सभी को प्रणाम, नमस्ते। चैत्र नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं सत्व, रज और तम, इन तीनों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपने आत्म स्वरूप को बोध कर सकें या अपने अभिष्ट फल जो हमारी इच्छा है, जो हमारी कामना है, उसकी पूर्ति के लिए बल प्राप्त कर सकें। इसका ये जो नवरात्रि का अनुष्ठान है इसी उद्देश्य से किया जाता है। तो इन पूरे 9 दिनों के अनुष्ठान में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो होता है हमारा उपवास और दूसरा होता है हमारा धार्मिक अनुष्ठान। तो उपवास के बारे में पहले चर्चा करते हैं। उपवास हमेशा अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। अगर आपकी शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो नियम का आग्रह करना या जिद्दी भाव से ज़्यादा आग्रह करना कि नहीं हम तो करेंगे ही और भूखा रहना शुरू हो जाए, लाभ की बजाय हानि हो, तो ऐसे में फायदा नहीं है। तो इन पूरे 9 दिनों के अनुष्ठान में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है हमारा एक तो उपवास और दूसरा धार्मिक अनुष्ठान। उपवास की अगर बात करें तो सबसे श्रेष्ठ होता है कि हम दिन में एक बार ही भोजन पाएं, है ना। किसी भी एक समय हम भोजन पाएं। वो समय सुबह का भी हो सकता है, दोपहर का भी हो सकता है और सूर्यास्त से पहले का भी हो सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ होगा कि आप सूर्यास्त से पहले करें या दोपहर को भोजन कर लें ताकि आपको पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे। दूसरा, अगर एक समय भोजन करने से कार्य ना बने तो आपको 2 समय भोजन कर लेना है, सुबह और शाम को सूर्यास्त से पहले। तो ये नियम होता है। जब भी आप भोजन करेंगे फलाहार का ही सेवन करेंगे, उसमें नमक, चीनी, मसाले, तीखा, खट्टा कुछ भी बाहर से वस्तु नहीं देंगे जो प्रकृति ने पैदा नहीं की है या आर्टिफिशियल है या उसमें तीखापन है, कड़वापन है या खट्टा है। ऐसे कोई भी पदार्थ का सेवन आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। या जो पचने में भारी है, जो गैस बनाता है, भारी महसूस होता है खाने के बाद, नींद आती है, ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आहार की हमने बात की। बाकी जो हम सॉलिड आहार लेंगे, ठोस आहार लेंगे, उसके अलावा हमें पेय पदार्थों का भी सेवन करना होगा। यानी कि हमें ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आंतें सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी अंदर से। जब हम आहार नहीं लेंगे तो बॉडी में हीट बनेगी और उसकी वजह से हमें जो है ना अंदर से क्लींजिंग तो होगी, लेकिन क्लींजिंग के लिए सहयोग नहीं मिल पाएगा। उसके लिए चाहिए हमें पानी। तो जितना पानी पिएंगे, यूरिन जाएंगे, उतना हमारा जो मल है, जो टॉक्सिन्स है, वो पानी के जरिए यूरिन से होते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो हमारे शरीर की शुद्धि होगी और हमारे जो मानसिक कार्य हैं उनमें भी बाधा नहीं पहुंचेगी क्योंकि हमारे मस्तिष्क का 90% हिस्सा पानी ही है। तो पानी तो बहुत ही आवश्यक है उपवास में पीना। पानी के बिना तो बिल्कुल ही हानि होगी। जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साधना कर रहे हैं, है ना, तो उनको तो बहुत ही ज़्यादा हानि होगी। वो ध्यान रखें इस बात का कि पानी की मात्रा पर्याप्त रखें, पानी में कोई कमी ना होने दें। पानी कैसा पिएंगे? सामान्य पानी पीना है। बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं लें। सामान्य पानी पिएं। अगर किसी पानी में कोई खराबी है, कहीं कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पानी में थोड़ी सी कमियां हैं, खराबियां हैं, भारी है पानी, या मान लो मौसम ठंडा हो गया अचानक से, जैसे अभी कुछ दिन पहले हो गया था, अचानक से ठंडी हवाएं चलने लगी या कहीं पर बारिश हो जाए, ठंडी हवाएं चलने लगी, बारिश हो जाए, इस स्थिति में आपको उबाल करके ठंडा किया हुआ पानी पीना है ना। उबाल लें, उबालने के बाद ठंडा हो जाए या गुनगुना, उस स्थिति में आप पानी को पी सकते हैं। सबसे ज़रूरी है उस समय ठंडा पानी ना पिएं ताकि आपको जुकाम आदि ना लगे, आपकी तबीयत ना खराब हो। तो पानी के बारे में हमने बात कर लिया और भोजन के बारे में हमने बात किया। फलाहार लेना है। जिस समय भी आप भोजन लेंगे फलाहार ही खाएंगे। कोई भी एक फल खाएं ना, जो भी आपको इच्छा है, जो पसंद है आपको, वो एक फल ही खाना है। भरपेट खा लीजिए, है ना, या जितनी आवश्यकता है, जितनी इच्छा है उतना खा लीजिए, लेकिन इतना ना हो कि आपको खाने के बाद फिर नींद आने लगे। बस इतना नहीं करना है। बाकी अपनी इच्छा से आप खा सकते हैं। खाने के तुरंत बाद आपको भारीपन महसूस होगा तो वो आप आहार की असफलता ही समझें, है ना। आहार करने के बाद आपको निद्रा आना ठीक नहीं उपवास के समय पर। दूसरा, अगर बात करें हम धार्मिक अनुष्ठान की, तो सुबह हमें अपनी नैतिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के समय पर उठें। ये 9 दिनों की साधना होती ही इसलिए है ताकि अपने सिस्टम को, बॉडी को, माइंड के सिस्टम को हम रिसेट कर सकें ना। जैसे मोबाइल को रिसेट करते हैं,
जैसे मोबाइल नया आया था वैसा का वैसा हमारा हो जाता है, सारा फॉर्मेट हो जाता है, रीसेट हो जाता है। ऐसे ही बॉडी को और माइंड को रीसेट करने के लिए जो भी गार्बेज, इमोशनल टॉक्सिन्स, थॉट्स के टॉक्सिन्स, बॉडी के टॉक्सिन्स जो बॉडी में हैं उनको निकालने के लिए तो ये सारा अनुष्ठान किया जा रहा है 9 दिनों का, है ना। तो इसलिए आपको इन बातों का बहुत ही जागरूक होकर के ध्यान देना है, सजग होकर के इन बातों का पालन करना है। धार्मिक अनुष्ठान आप सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर के समय पर उठें, शौच आदि से निवृत्त हों, स्नान आदि करें और फिर मंदिर में बैठ करके आप जो है घी का दीपक जलाएं और वहीं पर बैठ करके अपना माला जाप करें। सबसे ज़रूरी है कि आप माला जप करें। माला नहीं है तो आप माला ले लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, लेकिन माला जप जरूर करें। कोई भी आप माला उच्चारण कर सकते हैं, कोई भी संकल्प ले लीजिए कि 9 दिनों में मुझे जो है ना 51 माला उच्चारण करना है, 51 माला का जाप करना है, 108 माला का जप करना है। पहले ही संकल्प कर लें और उस संकल्प को पूरा करने के लिए फिर पूरा अपना प्लान बना लें कि मुझे ये अपनी योजना पूरी करनी है, मुझे ये माला जप पूरा करना है, 9 दिनों में मुझे कैसे भी करके इसको पूरा करना ही है। तो संकल्प पहले ही कर लें। तो माला जप करें। माला जप करने के पश्चात, पूजा अर्चना करने के पश्चात आप जो है प्रसाद वितरण करें। गाय को या कुत्ता है, चींटियां हैं या पक्षी हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, है ना। जितना अधिक से अधिक हो सके पुण्य अर्जित करने का प्रयास करें। अगर पूजा अर्चना के अलावा अगर आप यज्ञ कर सकें तो और ही श्रेष्ठ है ना। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यज्ञ अनुष्ठान कर लेंगे तो सारी ही पूजा उसमें शामिल हो जाएगी। तो यज्ञ अनुष्ठान कर लें। अगर आप दैनिक कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन यज्ञ अनुष्ठान के बाद आपको दक्षिणा जरूर निकालनी है। चाहे 1 रुपया निकालें, दक्षिणा के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, प्रसाद वितरण आपको जरूर करना है, प्रसाद के बिना भी यज्ञ पूरा नहीं होता। और तीसरा, संकल्प जरूर करना है कि आप यज्ञ अनुष्ठान कर क्यों रहे हैं। ये चाहे यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हो आप, चाहे नवरात्रि अनुष्ठान कर रहे हो, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य की साधना नहीं होती, बिना उद्देश्य की साधना नहीं होती। तो अपना उद्देश्य पहले क्लियर करें, उसके बाद ही अनुष्ठान करें। 3 चीजें आवश्यक हैं, दान, प्रसाद वितरण और तीसरा संकल्प। 3 चीजों का होना आवश्यक है, चाहे आप सामान्य पूजा अर्चना करें, चाहे आप यज्ञ आदि के जो द्वारा अनुष्ठान करें। उसके बाद आप जो है अगर सुबह भोजन करना है तो आप सुबह यज्ञ आदि के बाद प्रसाद वितरण करके फिर आप जो है भोजन करें, ठीक है। या फलाहार जो ग्रहण करना है वो अपना ग्रहण कर लें, ठीक। सबसे श्रेष्ठ होता है कि तीनों समय संध्या की जाए। त्रिकाल संध्या बोला जाता है। त्रिकाल संध्या सुबह, दोपहर और शाम को तीनों समय आप पूजा करें। तीनों समय यज्ञ करना संभव नहीं है तो तीनों समय आप जो है पूजा अर्चना जरूर करें। यज्ञ एक समय हो जाए, तीनों समय आप कर लें। 3 समय अगर संभव नहीं है दोपहर को तो 2 समय कर लें, सुबह भी और शाम को भी पूजा अर्चना कर लें। और उसके बाद जो अपना आहार आदि ग्रहण करना है जो वो कर लीजिए, ठीक है। तो ये 3 समय की संध्या और ये जो 2 नियम हमने बताए, कि एक तो आहार का नियम और दूसरा हमारा धार्मिक अनुष्ठान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इनका पालन आपको करना है और करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ छोटे छोटे बिंदुओं को और अगर इसमें ऐड कर सकें, जिसका जितना सामर्थ्य है, 2 तो करना ही करना है, इसके अलावा बाकी सब एडिशनल हैं। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है, अगर आपकी निष्ठा है तो आप कर भी सकते हैं। जैसे कि नंगे पैर चलना, ना, जितना संभव हो। बाहर आप ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कहीं कॉलेज जा रहे हैं, है ना, उस समय तो संभव नहीं है। अगर संभव है तो कर लीजिए। जब दूसरे कोई संप्रदाय वाले अपने धार्मिक जो प्रतीक हैं उनको अपनाते में जो है ना लज्जा महसूस नहीं करते बल्कि गौरव महसूस करते हैं, तो आपको भी ऐसा कर लेना चाहिए अगर आप कर पा रहे हैं तो। नहीं तो घर में आने के पश्चात आप जरूर जो है चप्पलों का त्याग कर दें, केवल नंगे पैर रहें। अगर आपका कच्चा घर है, मिट्टी है तो और भी श्रेष्ठ है। अगर नहीं है तो कच्चे जो फर्श हैं, यानी कि जो मिट्टी वाला जगह है जहाँ घास उगी हुई है, उस पर आप थोड़ी देर पैदल जरूर चलें, नंगे पैर, चप्पलें ना डालें पैरों में, नंगे पैर आप जरूर चलें। और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप जमीन पर सोएं, सबसे श्रेष्ठ। इन दिनों में 9 दिनों में आप बेड का त्याग कर दें, बिस्तर का त्याग कर दें, आप केवल जमीन पर अपना बिस्तर लगा करके शयन करें। तीसरी चीज, कम से कम बोलें। जो ऐड करने वाली बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, एडिशनल।
मौन रहें, बिस्तर पर ना सोएं, मतलब बेड पर ना सोएं, नीचे बिस्तर बिछा के ज़मीन पर सोएं, सबसे अच्छा है। और चप्पलों का त्याग कर दें, चप्पल या जूते नंगे पैर रहें, जितना प्रयास हो सके उतना प्रयास जरूर करें। तो इन 3 चीज़ों को अगर और ऐड कर सके हमें तो और भी श्रेष्ठ है। तो ये छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो अनुष्ठान में हमारे मन भी लगेगा, श्रद्धा भी जगेगी, और जो हमारा उद्देश्य है उसके पूर्ति के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं और बड़ी कीमती बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका पालन आप करेंगे ऐसे मुझे आशा है। और इसके अलावा कोई अगर आपकी शंका है और कोई आपकी जिज्ञासा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो प्रयास करेंगे उसको, जो आगे हम वीडियो बनाएंगे उसमें उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सभी को ओम नमस्ते।